शाहीन पठान, स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज की इस खास मुलाकात में। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं और 23 नवंबर को नतीजों के साथ सारा जो है मामला साफ होने वाला है, पूरी तस्वीरें साफ होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है क्योंकि हर पक्ष, हर पार्टी और हर उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार के लिए कमर कस के जुट गया है। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में कारा न्यूज भी हर उस उम्मीदवार से जाकर बातचीत कर रहा है जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र से दमदार दावेदारी पेश की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के उत्तर प्रभाग में, जहां पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ में महिला उम्मीदवार मौजूद है कीर्ति डोंगरे जी, जिन्होंने, अब मैं कहूँ ऐसे तो नागपुर शहर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ये एकलौती महिला उम्मीदवार है जिन्होंने इस चुनावी मैदान में कदम रखा है, और वो भी MIM पार्टी के साथ में। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल आपके लिए होगा मैम कि कीर्ति डोंगरे ने क्यों MIM चूज किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मुझसे कि MIM पार्टी ही क्यों चूज किया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जो पार्टी है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो कि हैदराबाद के सांसद हैं। अब बैरिस्टर, अगर हम किसी के सामने बैरिस्टर अगर लग जाता है तो एक ऐसा जानकार, कानून का ऐसा जानकार जिसको हर एक चीज का इन एंड आउट पता है, जिसको लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना पता है, जिसको लोगों के हक के लिए बोलना कब है, कैसे अपने मुद्दों को रखना है, ये पता है। और एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आज के तारीख में ऐसा नेता होना बहुत जरूरी है। रही बात मेरी कि मैं इस पक्ष में क्यों ज्वाइन हुई, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो भारतीय संविधान को लेकर है। और भारतीय संविधान भारत के अंदर पिछड़ों को लेके, कोई भी जातिवाद को न धरते हुए, लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, हो रहे अन्याय के ऊपर जो आवाज उठा सके उसके लिए बात करता है। और इसकी बात इस पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिना डरे संसद के अंदर जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपने लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनकी इस आइडियोलॉजी को देखते हुए कीर्ति डोंगरे ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को चुना है। और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि एक बैरिस्टर को मैं फॉलो करती हूँ, इस बात की खुशी है। तो जैसा कि मैम आपने बताया, एक बैरिस्टर और आइडियोलॉजी क्या है इस पार्टी की, तो जिस तरीके से ये पार्टी काम कर रही है, संविधान के मद्देनजर चीजों को समझ के लोगों के हित के लिए बोलना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर नागपुर में आप यदि विधायक चुन के आते हो तो जिस तरीके से इस पार्टी की आइडियोलॉजी है उसी के तहत आप काम करोगे और उत्तर नागपुर की तस्वीरें बदलोगे, या जिस प्रकार से तत्कालीन विधायकों ने काम किया है उस प्रकार से आपकी का जो है रवैया रहेगा लोगों को लेकर और विकास को लेकर यहाँ के? आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरीके से देना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी काम, अगर अभी इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात करते हैं, अगर विधायक चुन के आते हैं तो जो भी काम हम करते हैं तो उसका एक प्री प्लानिंग होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। और प्री प्लानिंग की अगर बात करेंगे तो प्री प्लानिंग भी अगर तैयार करना है तो वो किस आइडियोलॉजी पे तैयार होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आइडियोलॉजी को लेकर ही हम उतर रहे हैं जमीन पर, पक्ष की आइडियोलॉजी लोगों को पता चल रही है। और इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि मजलिस का जो आइडियोलॉजी है, सभी लोगों को पकड़ के एक साथ, एकता के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का, हिस्सेदारी की बात करने का, आपके अंदर लीडरशिप को डेवलप करने का, आपकी हक की आवाज आप बने, ये बात बताने का, ये जो आइडियोलॉजी है ये उत्तर नागपुर के अंदर पैदा होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि उत्तर नागपुर का जो विभाग है वो माइनॉरिटीज का ज्यादा है, क्योंकि ये रिजर्व है। रिजर्व है तो इसका मतलब कि यहाँ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करने वाले लोग वो ज्यादा है। तो वो अगर ज्यादा है तो उनके लिए हक की आवाज, उनके अंदर आप हिस्सेदारी का क्षेत्र में जाइए, आप
हिस्सा लेके अपना विधायक चुन के अपने हक की बात रखिए। तो इस आइडियोलॉजी को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर विधायक चुनकर मैं आती हूं तो ऑफ कोर्स अगेन आइडियोलॉजी के बेस पर ही काम करेंगे। अब हमारे लोगों के जो एरिया अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर उन्हें जो चीजें अभी तक जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे विधायकों ने यहाँ जिन्होंने राज किया है उन्होंने जो चीजें दी है वो अंडर डेवलप्ड है, उसका मेंटेनेंस नहीं है। बड़े बड़े ऐसे ग्राउंड है बने हैं उत्तर नागपुर के अंदर जो खेल कूद के लिए होना चाहिए मगर वो कचरा घर बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत अंडर डेवलप्ड चीजें यहाँ है। तो हमारा पूरा ध्यान बिफोर आफ्टर में काम करने में बिलीव करते। और आइडियोलॉजी तो हर किसी के साथ होनी चाहिए कि आप किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करके अपने आगे के कार्य करने वाले हैं। तो यही फर्क रहेगा पहले वाला और अभी की कीर्ति डोंगरे उत्तर नागपुर की आमदार बनने के बाद का। जैसे कि आपने कहा कि उत्तर नागपुर में वैसे तो बहुत सा विकास नाम के लिए किया गया है, तो ये आप कहना चाह रहे कि खोखला विकास किया गया है, थोपा गया है लोगों पे, या अनियोजित विकास यहाँ पर किया गया है तत्कालीन विधायक के द्वारा? क्या ये आपका मतलब है इस चीज पर से? मैंने जैसे कहा अंडर डेवलप्ड चीजें हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अनियोजित विकास आप इसे कह रही है, खोखला विकास कह रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण अगर मैं दूं तो यहाँ अभी एक ईदगाह बनने वाला था। अब जो ईदगाह जो बनने वाला था वो कौन सी जमीन पे बनने वाला था? आपने लोगों को धोखा दिया है। आपने लोगों का सिर्फ आश्वासन पर आज तक वोट्स लिए हैं। आपने लोगों का मतलब इस तरीके से विश्वासघात किया कि आज की तारीख में लोगों ने खुद होकर विकल्प ढूंढना शुरू किया। तो आप अगर इतना ही उत्तर नागपुर को डेवलपमेंट की दिशा में लेके जा रहे हैं तो वो यहाँ के रहने वाले लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों वो कह रहे हैं अब की बार हमको ये नहीं चाहिए, ये विधायक नहीं चाहिए? आपसे मैं कहूंगी कि मेरे साथ बात करने के बाद अगर आप लोगों के पास जाके इस बात को पुष्टिकरण करें, इसका स्पष्टीकरण ले, तो आपको पता चलेगा कि अंदर लोगों के क्या रोष है। फिर वही बात है, आप लालच देकर लोगों से किसी भी तरह का आमिष लालच देकर वोट लेना चाह रहे। आज का तारीख में लोग लालच में भी नहीं आना चाह रहे। ये परिस्थिति उत्तर नागपुर के अंदर पैदा हुई है। तो ये स्थिति को आप अपने माध्यम से दर्शा रहे और चीजें बदलने की आप कोशिश करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं जो तत्कालीन विधायक रहे हैं वो भी दमदार दावेदार हम कह सकते हैं, वो एक नहीं कई बार विधायक रह चुके इस क्षेत्र के। तो क्या लगता है आपको कि आपके खिलाफ जो भी अपोनेंट्स है, जितने भी विरोधी है इस चुनाव में, उनके साथ फाइट कैसी रहने वाली, कैसी टक्कर होने वाली है? तगड़ी होने वाली है कि कीर्ति डोंगरे कहीं कम है, वो कहीं ज्यादा है, या वो कम हो रहे हैं अपने काम को लेकर और आपका जो लोगों के प्रति प्यार है उससे कहीं ना कहीं आप शायद उनको पीछे छोड़ दे, या क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? कैसी ये पूरी फाइट जाने वाली है? लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, लोगों ने उनके ऊपर आग बंद करके विश्वास किया, लोगों ने उन्हें बहुत बहुत ढेर सारे वोटों के साथ उत्तर नागपुर का विधायक चुना है। मगर आज की ये हालात हुए हैं कि उनका रोष, उनका नाम भी अगर लेते लोगों के सामने तो एक रोष के साथ वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो दमदार तो मैं बोलूंगी नहीं। दमदार की उनकी सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए विधायक बनने के बाद जो उन्होंने खुद का डेवलपमेंट किया उसकी अगर बात करेंगे आप तो वो अलग चीज है मेरे लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये विचारधाराओं को लेकर चलने का, लोगों के विचारधाराओं को लेकर बात करने की चीजें होती हैं। आपने लोगों से प्यार लिया, मतदान लिया, मगर उनकी विचारधाराओं को पीछे छोड़ दिया। आप जिस क्षेत्र से विधायक बन के गए हैं उस क्षेत्र के वोटर्स आपके मुस्लिम से पिछड़े लोग हैं। तो मुसलमानों को जब भारत के अंदर आप ही के लोगों द्वारा टारगेट किया जाता है, उस वक्त जिनका प्यार लेके आप दमदार बनने को
जैसे कि आपने कहा दमदार बने हुए हैं, जैसे बनकर बैठे हैं, तो उस दमदार व्यक्ति का आवाज अपने लोगों के लिए क्यों नहीं उठता? ये सोचने की बात है। हम विचारधाराओं में बिलीव करते, हमारे विचारधारा हमारे लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग उस माध्यम से हमें जुड़ रहे हैं। और सबसे जो जरूरी बात है वो इस वक्त ये है कि लोग खुद एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। उन्हें ना किसी और को सौंपना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त उत्तर नागपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एक स्ट्रॉन्ग विकल्प बनकर आया है और उसका दावेदार है कीर्ति दीपक डोंगरे, तो मैं कहूंगी कि मुस्लिम, बौद्ध, एससी, एसटी, आदिवासी जो संगठन एकता बनाकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज का अब उत्तर इनको मिल जाएगा आने वाले चुनाव के वक्त, आने वाले रिजल्ट में। तो हमारी विचारधाराएं लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं और उस विचारधाराओं को लोग पसंद करके मौका देने को भी तैयार है। जैसा कि बातचीत में हमें पता चलता है कि उत्तर नागपुर को जिस तरीके से अनियोजित खोखले विकास के तहत दबा दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए काम बताया गया है लेकिन किया नहीं गया है, तो यहाँ पर कीर्ति डोंगरे जी की बातों के बाद अपोनेंट्स के लिए कई तीखे सवाल तैयार हो गए हैं। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दमदार दावेदार कौन साबित होता है। और वैसे भी दौर तो लाडली बहनों का चल रहा है, अब ये देखना होगा कि उत्तर नागपुर की जनता अपनी बहन को कितना लाडली बनाती है और किसके हाथ में उत्तर नागपुर की कमान संभालने के लिए मौका देती है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज़ के साथ।